स्टूडेंट्स, आज पुराने वीडियो के साथ आपके सामने फिर वॉइस की चर्चा हो रही थी। वॉइस मैंने अफर्मेटिव रिलेटेड क्या पढ़ाओ थे, आज मैं फिर एक बार उनकी चर्चा करता हूँ। हो सकता है विस्तृत हो गया हो, फिर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था वॉइस के नियमों में सबसे पहले एक्टिव से पैसे बनाना है तो सबसे पहले जो वाक्य में कर्म दिया होता है उसे हम कर्ता बनाकर सबसे पहले रखते हैं। जब कर्ता बन जाएगा तो नए कर्ता के अनुसार जो पैसे वॉइस की क्रिया मैंने लिखवाई चार्ट में, वो पैसे वॉइस की क्रिया उसी टेंस की हम लगा देंगे जिस टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस दिया गया। इसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे और तीसरे रूप के बाद फिर वाई डी वाई जोड़ते हैं और वाई जोड़ने के बाद अंत में जो कर्ता दिया होता है उसे कर्म बनाकर रख देते हैं। लेकिन कभी कभी वाक्य में डबल कर्म आ जाते हैं, यानी दो कर्म आ जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम दोनों कर्मों से वाक्यों को बनाते हैं। जो मेन कर्म होता है उससे भी बनाते हैं और जो अदर कर्म होता है उससे भी वाक्य को बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं आई राइट यू अ लेटर। अब इसमें देखा सबसे पहले हमें वॉइस बनाने के लिए टेंस को पहचानना है कि वाक्य किस टेंस में है। कि जैसा कि विदित है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है कि आपका प्रेजेंट सिंपल में। अब तुरंत ध्यान दीजिए, प्रेजेंट सिंपल की जो क्रियाएं होती हैं पैसिव की होती इज एम आर होती है। प्रेजेंट सिंपल की पैसिव की क्रियाओं को तुरंत ध्यान देना चाहिए, उसकी क्रिया इज एम आर होती है। और इसमें दो कर्माएं हुए, एक कर्माया लेटर, एक कर्माया यू। तो ध्यान रखिएगा, अन्य कर्म से जब वाक्य को बनाते हैं तो दूसरे कर्म को क्रिया के तीसरे रूप के बाद लिखते हैं, लेकिन मेन कर्म के पहले टू लगाते हैं। प्रोपोजिशन क्या लगाते हैं? टू। लेकिन जब मेन कर्म से वाक्य को बनाएंगे तो तीसरे रूप के बाद अन्य कर्म को रख देंगे, लेकिन टू का प्रयोग नहीं किया। सबसे पहले हम अन्य कर्म से वाक्य को बनाएंगे तो सबसे पहले नियम में चलिए कर्म को क्या बनाया, क्या बना दिया, कर्म है अ लेटर, इसको जीवत कर्ता बना दिया। जब इसका दूसरा वाक्य बनाएंगे कर्म है, यू को भी कर्ता के रूप में लिखेंगे। यू का कर्ता भी यू ही होता है, कर्म का यू कर्ता भी है और वह कर्ता भी है, यू का यू किया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब कर्म को कर्ता बनाते हैं तो इसके बाद सहायक क्रिया काहे की लगाते हैं, वॉइस की, यानी पैसिव वॉइस की लगाते हैं। पैसिव वॉइस की जब क्रिया लगाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल की पैसिव की क्रिया एज एम आर होती है। यू के साथ तो क्रिया आर बनती है, लेकिन अ लेटर है तो यहाँ पे इस लगी। ध्यान दीजिए दोनों एक साथ, अ लेटर से वाक्य को बनाएंगे तो क्रिया इस लगेगी और जो कर्म है मेन कर्म उस बनाएंगे तो क्रिया आर लगेगी। यानी हमें नए कर्ता के अनुसार ही क्रिया को बनाना है। इस आ गया। अब राइट का तीसरा रूप लगाते हैं तो क्या होता है, रिटर्न। और यहाँ पर भी रिटर्न आएगा क्योंकि तीसरे नियम में तो वही है, क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। रिटर्न आ गया। अब मेल कर्म बचा एलियटस बना था, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। लेकिन जब यू से बनाएंगे जो अन्य कर्म है उसको हम श्लोका कर लिखेंगे और यहाँ बनेगा तीसरे रूप के बाद आ लेटर। अन्य कर्म को हमने श्लोका तो बना दिया। अब दोनों का नियम क्या है, यहाँ भाई जुड़ेगा और यहाँ भी भाई जुड़ेगा। अब पांचवें नियम में क्या होता है, जो एक्टिव का कर्ता होता है उसे हम कर्म बनाकर रखते हैं। तो कर्म बनेगा तो क्या बनेगा, आई का बी और यहाँ बनेगा बी। मुझे लगता है डबल कर्म वाले वाक्य आएंगे तो वहां पर आपकी गलती नहीं होगी। फिर सुन लीजिए, अन्य कर्म से जब वाक्य को बनाएंगे तो जो मेन कर्म आया हुआ है उसके पहले टू लगाते हैं, और यदि यू मेन कर्म से बनाएंगे तो जो अन्य शब्द होगा उसके पहले कुछ नहीं लगाते, सीधे वही शब्द लिख देते हैं जो शब्द वहां पर आया हुआ है। इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे हमने कह दिया ही है रिटर्न, ही है रिटर्न बी अ लेटर। अब फिर जानिए, एक कर्म यहाँ पर बी कर्म आया है, एक कर्म आया है अ लेटर।
तो हमने बताया था दोनों से वाक्य बनेगा। एक तो बनेगा आ लेटर से, जो मेन अनुकरण है, आ लेटर लिखना है। एक बनेगा बी से, तो बी का कर्ता होता है आई। दोनों साथ साथ बना रहा हूं। अब चूंकि हैज लगा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हैज बीन और हैव बीन क्रिया होती है, तो आ लेटर में तो हैज बीन लगेगी, और जो आई है वहां पे हैव बीन लगाया जाता है। आई के साथ हैव लगता है, और ही सीखने में थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। यहाँ हैज बीन लग गया। अब आपने देखा तीसरा रूप तो आता है, तीसरा रूप इसमें भी आएगा और तीसरा रूप इसमें भी आएगा। रिटन यानी थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस बनता है तो उसमें भी थर्ड फॉर्म ही होता है। अब मेन कर में मी आ लेटर से बनाया तो मी के पहले क्या लगे स्टूडेंट, बी के पहले टू मी क्या आएगा, टू मी। और आ लेटर जो है ये चौका दिखाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों में लगेगा भाई। और जो बी करता है, करता कर्म बनकर जाएगा, यहाँ बनेगा हिम। क्या बनेगा, हिम। सपोज करिए यहाँ पे हैज की बार नॉट होता तो क्या बन जाता है, ये एक्टिव वॉइस नेगेटिव में बन जाता। तो पैसिव वॉइस भी कैसे बनेगा, नेगेटिव में। तो इन दोनों की क्रियाओं के बीच में क्या लग जाता, नॉट, और यहाँ पर भी क्या लग जाता, नॉट। इसीलिए बता दूं आपको, यदि यहाँ पे नॉट होता तो यहाँ पे नॉट लगता और यहाँ पर भी नॉट लगता। ये दो शब्दों की क्रियाओं के बीच में नॉट लगता है, फिर यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। क्या आप सोच सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे, तो नहीं, सहायक क्रिया के बाद नॉट नहीं लगता। इन दो शब्दों की क्रियाएं हैं तो नॉट कहाँ पे लगता है, दोनों क्रियाओं के बीच में नॉट लगाया जाता है। इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम है। एक्टिव से जब पैसिव बनते हैं, पहले नियम में फिर सुनिए, कर्म को कर्ता बनाते हुए जो हमारा नया कर्ता तैयार होगा उस नए कर्ता अनुसार पैसिव की क्रिया लगाएंगे, लेकिन टेंस को गौर करते हुए उसी टेंस की लगाएंगे जिस टेंस में एक्टिव दिया गया है। फिर हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अन्य कर्म है तो लगाएंगे और नहीं है तो कोई बात नहीं। अन्य शब्द आया है तो भी लगाएंगे, यदि अन्य शब्द नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर हमें सीधे बाई जोड़ना है, और बाई के बाद क्या जोड़ना है, जो कर्ता दिया होगा उसे कर्म बनाकर रख देना है। जैसे he will read his book, फिर ध्यान दीजिए ये वाक्य किसमें है, फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल में क्रिया क्या होती है, पैसे की विल बी सेल। ये देखो हेज लगा है, पॉजिटिव है, इसमें जरूर गौर करना है स्टूडेंट, इसको तुरंत ही बना देते। यदि हिम होता तो ही बनाते, लेकिन हेज हो गया तो एक साथ आएगा और यहाँ लगेगा हेज बुक। हेज बुक थर्ड पर्सन, इसमें क्रिया क्या लगेगी, फिर के साथ भी आएगी। रीड का थर्ड फॉर्म रीडे होता है, यहाँ भाई होएगा और बी का क्या हो जाएगा, हेम हो जाएगा। बी का कर्ता क्या बनेगा, हेम। रीड के रूप वही चलते हैं, रीड रेड रीड, इस तरह से बात बने। मैं आज उदाहरण बता रहा हूँ आपको, कल इंट्रोगेटिव की चर्चा करूंगा। जैसे वाक्य आ गया आई डू नॉट, आई डू नॉट तो अब यहाँ पे डू नॉट लगा है, डू नॉट भी प्रेजेंट सिंपल है, इसका नेगेटिव है, और प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव के लिए फूड जगह है, तो फूड को कर्म को कर्ता बना दिया। कर्ता बनाने के बाद चूंकि ये डू नॉट लगा है तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है ना, इसकी क्रिया होती है इज एम आर। फूड के साथ क्या लगाएंगे, चूंकि नेगेटिव में है तो हम भी नॉट यहाँ लगा देंगे, तो बनेगा इज नॉट, और कुक का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो बनेगा कुक, फिर आएगा बाई, और आई का कर्म क्या हो जाएगा, बी। इस तरह से स्टूडेंट पहले इनको नोट कर लीजिए। मैं कैमरा को और पास में किए दे रहा हूँ ताकि आप इन वाक्यों को अच्छे से लिख लें। उदाहरण के रूप में आप इनको लिखें,
ताकि आप उसको देख करके जान सकें कि हमें वाक्य किस तरह बनाना है। निश्चित रूप से आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। अपनी नोटबुक में आपने नियम लिखे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप इनको नोट भी कर दें। इन वाक्यों को जब नोट करेंगे तो निश्चित रूप से आप वाक्यों को बहुत सटीकता से बना पाएंगे और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं कुछ उदाहरण आपको और बतला रहा हूँ, उन उदाहरणों को अच्छे से देखें और उनको नोट करें। जहां समस्या हो तो कमेंट में मुझसे पूछें। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। जब डाउट क्लियर नहीं होंगे तो आपको थोड़ा सा समस्या में थकान होगी। इसलिए पूछने में कभी हिचकिचाना नहीं है आपको। जहां समस्या हो तुरंत पूछें, और पूछेंगे तो मैं उसका डाउट क्लियर करूंगा। कहाँ आप गलती कर रहे हैं उसको हम बताएंगे आपको, और बताएंगे पर नहीं, उस नियम के आधार पर बताएंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये आप देख रहे हैं। और मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले, ताकि इस तरह के आपको नए नए वीडियो पर डे मिले, प्रतिदिन मिलेंगे। जैसा कि अभी मैं सुबह इंग्लिश पढ़ाता हूँ, शाम के साइंस पढ़ाऊंगा, और बीच के समय में जैसे छुट्टी होती है आपको वीडियो केमिस्ट्री का शुरू करूंगा। इस तरह से आप वीडियो को देखते जाए और अपने मित्रों को भी भेजते जाए, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो कहीं भी रहते हो आपके, उनको भेजेंगे। मेरी गर्मी में आपने ग्रामर तैयार कर ली तो आपके लिए जिंदगी भर के लिए ये आपको महत्वपूर्ण होगी। इस तरह से आगे चले। हमने वाक लिया, आई shall not, I shall not have sung a song। अब I shall not लगा है और have लगा है, थोड़ा सा गौर है। जब I shall not लगा है, यहाँ पे आपने देखा shall क्रिया I के साथ लगी है, लेकिन जब इसको आप ऐसे वॉइस बनाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट की क्रिया के रूप में शैल हैड बीन पहुंच जाएगा। और जब नॉट लगा है तो तीन शब्दों की क्रिया होती है, तो नॉट का नियम क्या है, जो मेन शब्द की पहली साइड क्रिया शब्द है उसका नॉट लगाएंगे, फिर आगे वाले शब्द लिखेंगे। जैसे इसमें कर्म क्या है, आसान, हमने उठा के तुरंत इसको कर्ता के रूप में तैयार कर दिया। यहाँ हो गया ऐसा, ये बन गया पकड़ता, और कर्ता के साथ सहायक क्रिया गए में क्या लगेगी, ये तो आई से लगेगी। यहाँ आएगी विल, यहाँ आएगा नॉट, और फिर लगेगा हैप्पी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्या आएगा, हैप्पी, क्योंकि वैसे क्रिया जब होती है हैप्पी, विल हैप्पी, तो हमने विल के बाद नॉट लगाया, चूंकि नेगेटिव नेगेटिव का, तो पैसे भी हमारा नेगेटिव में ही बनेगा। और यहाँ संग थर्ड फॉर्म में संग लगाएंगे, फिर यहाँ वाई लगा करके आई को क्या बनाएंगे, कर्म के रूप में भी बनेगा, क्योंकि आई का जो कर्म होता है वह भी होता है। इस तरह से आपको वाक्य बनाते चलना है। कहीं समस्या आए आप वाक्यों को उससे पूछते चलिए। जैसे हमने लिख दिया, he does not read his book today। अब ये टुडे आ गए, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, टुडे को कर्म ना बना देना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, अंत में जो शब्द लिखते हैं उसको कर्म के रूप में बना देते हैं, लेकिन नहीं, हमें कर्म पहचानना है। हम अर्थ लगाएंगे, वह आज अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता है। अपनी पुस्तक यहाँ पे क्या है, वजह से है, इसको कर्म है, कर्म को पढ़ता बनाया, यहाँ बनेगा हिज बुक। और ये आपका चूंकि डज नॉट लगा है, प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल को क्रिया बनाएंगे इज एम आर, हिज बुक के बाद क्या जाएगा इज, और नॉट लगाएंगे ही, तो पैसे वही हमारा नेगेटिव में बनेगा। एक्टिव नेगेटिव में ही तो पैसे भी नेगेटिव के रूप में बनेगा, इज नॉट। और यहाँ लगा है रीड, थर्ड फॉर्म में हमारा रीड होता है, रूप चलते इसकी रीड रीड। और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है, रीड हो गया, जो अन्य शब्द आएगा वो हमने टुडे लगा दिया।
फिर यहाँ लगाएंगे बाई और ही का कर्म क्या बनेगा, हिम बनेगा। कभी कभी कई लोगों में आपको बाई हिम के बाद टोरी लगा मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा वहां भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको अन्न शब्द को लगाइए और अन्न शब्द के बाद यहाँ पर यदि हमने बाई हिम लगा दिया और टुडे को अंत में कर दिया तो भी ये तो नहीं है, ये भी आपका सही है। और इस तरह से वाक्य यदि आपके आते हैं, आप वाक्यों को अपने संकोच बनाइए, कहीं गड़बड़ हो, कहीं समझ में ना आए, आप कमेंट करके पूछिए और पूछते चलेंगे तो हमें विश्वास होगा कि आप वीडियो को बहुत भली भांति देख रहे हैं। यदि पूछेंगे ना तो हमें ये लगेगा आप इसको मन से देख नहीं रहे। आई डिड नॉट राइट यू, आई डिड नॉट राइट यू। आप देखा ये पार्टिसिपल में है कि यहाँ करना है तो कर दो, फौरन अपने कर्ता बना दिया और यू के साथ क्रिया वेयर लगती है, पैसिव की क्रिया वाज नॉट होती है, वेयर और वाज होती है, यहाँ यू में वेयर लगेगा और लगेगा नॉट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, रिटर्न, फिर भाई और आई का कर बनेगा यहाँ पे। क्रमबद्ध तरीके से आप ग्रामर को पढ़ते जाएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपके आर्टिकल के वॉइस पढ़े हैं, टेंस के पूरे मेरे वीडियोस पढ़े हुए हैं, आर्टिकल के वीडियोस पढ़े हुए हैं, वॉइस के पहले वीडियो पढ़े थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया सर वॉइस हमको फिर से पढ़ना है, तो हमने वॉइस का चैप्टर पुनः एक बार उठाया है और पूरी वॉइस आपको बताने के बाद क्रमबद्ध तरीके से ग्रामर में आगे बढ़ेंगे और उनको सही तरीके से आप देखते जाइए, देखेंगे, नोट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वाक्यों को भी नोट कर लिया करिए ताकि वाक्य देखने से भी हमें बहुत सारी चीजें पता होती है कि हम कैसे इनको बना रहे हैं। आपको कोई बुक में, नोटबुक में, गाइड में कहीं पर भी वॉइस लिखे मिले, आप तुरंत कॉपी पर उठवाइए और उनको तैयार शुरू कर दीजिए बनाना। और जो उनमें समस्याएं जो ना बने वह मुझसे तुरंत पूछें, कमेंट में पूछेंगे तो उन वाक्यों को मैं आपको फिर से बताऊंगा। इस तरह से वाक्य को बनाते चलिए। अभी मैंने सिर्फ आपको वाक्य पढ़ाए हैं अफर्मेटिव और निगेटिव के। अभी वाक्य के सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव आएंगे, फिर डबल इंट्रोगेटिव आएंगे, बहुत तरह के वाक्य आएंगे, इंपरेटिव भी आएंगे। इस तरह से वाक्यों को बनाते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और वाक्यों को लिखें, कमेंट करके पूछें, वाक्यों को बार बार बनाएं और जो मैंने नियम बोले हैं उन नियमों को में लिखते भी जाएं ताकि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो आपको दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।